हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लॉ माइंड्स। आज का हमारा टॉपिक है रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो लेट्स स्टार्ट विद इट्स इंट्रोडक्शन। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास कॉन्स्टिट्यूशन और उनमें से ही एक पावर है टू इशू रिट्स। सो बेसिकली रिट्स होती क्या है? Writs are orders issued by courts directing a person or authority to perform a specific action or refrain from doing something. या तो उनको कहना कि कुछ करें या फिर उनको रिफ्रेन करना। ठीक है, अब सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है टू इश्यू रिट्स अंडर आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हाई कोर्ट के पास पावर है अंडर आर्टिकल 226। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई भी रिट इशू करता है तो वो रेमेडी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कही जाएगी, क्योंकि वो पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आती है, दैट डील्स विद फंडामेंटल राइट्स। वेयरएज आर्टिकल 226 के अंडर इशू की गई रिट कोई फंडामेंटल राइट में नहीं काउंट की जाएगी, क्योंकि वो पार्ट 3 में नहीं आती है। उसके बाद आर्टिकल 32 में इशू की जाती है रिट ओनली तब जब कोई इन्फ्रिंजमेंट होती है फंडामेंटल राइट की। पर अंडर आर्टिकल 226 किसी भी पर्पस को लेके कोई भी इशू आता है तो आप रिट को इशू कर सकते हैं। रिट्स जो है वो इशू की गई, रिट्स हैव बीन बोरोड फ्रॉम इंग्लैंड, उसको इंग्लैंड से बोरो किया गया था। और इसका मेन पर्पस जो है वो है कि अनश्योर करना सिटीजन को दैट दे हैव एक्सेस टू राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ओके, देन टाइप्स ऑफ रिट्स. There are 5 types of writs, that is habeas corpus, mandamus, prohibition, certiorari, quo warranto. Now we'll discuss it in to detail. सबसे पहले कोई भी कोर्ट या कोई भी सुपीरियर कोर्ट जो है इशू करता है, डायरेक्ट करता है किसी पब्लिक ऑफिशियल को, कॉर्पोरेशन को या फिर इंफीरियर कोर्ट को एक स्पेसिफिक ड्यूटी करने के लिए, दैट दे आर लीगली ऑब्लिगेटेड टू डू। जो जिस भी ड्यूटी को करने को वो लीगली बाइंड है, उनकी लीगल ऑब्लिगेशन है, ये रिट जो है इशू की जाती है ताकि वो उनको कंपेल कर सके कि तुम अपनी अथॉरिटी अपने काम को परफॉर्म करो अच्छे से, ताकि टू प्रिवेंट मिसकैरेज ऑफ जस्टिस। देन नेक्स्ट इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का मतलब होता है टू फोरबिड और टू प्रिवेंट, कि कहते हैं ना प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, तो चीजों को पहले से ही प्रिवेंट करना। रेट ऑफ प्रोहिबिशन वो होता है जहाँ पे एक लीगल ऑर्डर इशू किया जाता है किसके द्वारा, बाय अ हायर कोर्ट टू अ लोअर कोर्ट या फिर टू ट्रिब्यूनल, ताकि वो अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड ना करे और वो बियॉन्ड अपनी अथॉरिटी काम ना करे। और इसका काम भी मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट करना है और इंश्योर करना है कि जो लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल्स हैं वो अपनी लिमिट्स में काम करे, जो भी इनकी लिमिट है उसके अंदर ही वो काम करे। नेक्स्ट इज सर्टियरी। सर्टियरी का मतलब होता है टू बी इन्फॉर्म्ड और टू बी सर्टिफाइड। प्रिवेंशन और सर्टियरी ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, बट देयर इज अ डिफरेंस, बिग डिफरेंस बेसिकली, कि प्रोहिबिशन का मतलब है प्रिवेंट करना एंड सर्टियरी का मतलब है टू रिव्यू। इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी लोअर कोर्ट है, उसने कोई जजमेंट पास की है, कोई ऑर्डर पास किया है और वो उसने अपनी जुरिस्डिक्शन को एक्सीड करके किया है या उसमें कुछ भी प्रॉब्लम है, तो हायर कोर्ट उसको रिव्यू करेगा और उस ऑर्डर को क्वैश करेगा। और ये जो है रिट ऑफ सर्टियरी, ये अवेलेबल है टू एनी पर्सन जिसकी जो भी बंदा इफेक्ट हुआ है बाय डिसीजन और ऑर्डर ऑफ अ लोअर कोर्ट और ट्रिब्यूनल। ठीक है, देन नेक्स्ट इज क्यो वारंटो। इसका मतलब होता है बाय व्हाट अथॉरिटी, कि आप किस अथॉरिटी से उस पब्लिक ऑफिस में बैठे हो। तो रिट ऑफ क्यो वारंटो क्या होता है? इट इज अ लीगल ऑर्डर that is issued by a court to inquire into the legality of the claim of a person to a public office. जो भी इंसान पब्लिक ऑफिस में बैठा है, आप किस अथॉरिटी से वहां पे बैठे हो, क्यो वारंटो वो बोलता है। और रिट ऑफ क्यो वारंटो जो है अवेलेबल है किसी भी पर्सन के पास जिसके पास रीजन टू बिलीव है कि हाँ, जो इंडिविजुअल जो होल्ड कर रहा है एक पब्लिक ऑफिस को, उसके पास उसकी कोई लीगल अथॉरिटी नहीं है। मान लो जहाँ पे रिटायरमेंट की एज है 58 ईयर्स, बट एक इंसान जिसकी 60 ईयर्स एज हो चुकी है और वो उस पोजीशन पे बैठा है, then he is not eligible. तो we can question that by what authority you are sitting there. So that is quo warranto. Then next is conclusion. इन कंक्लूजन जो रिट्स है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 5 जो रिट्स हैं, ये बेसिकली क्या करती है, सेफगार्ड करती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन और अपहोल्ड करती है रूल ऑफ लॉ को और जस्टिस प्रोवाइड करती है। और ये रिट जुरिस्डिक्शन जो इंडियन कोर्ट की है, इट इज़ वेरी एसेंशियल इन इंडियन लीगल सिस्टम, ताकि जो भी पब्लिक ऑफिशियल्स हैं, अथॉरिटीज़ हैं, वो अपनी ड्यूटीज़ को और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक फेयर एंड जस्ट मैनर में करें और मिसकैरेज ऑफ जस्टिस को प्रिवेंट कर सकें। Thank you. Please do like and subscribe this channel and please share this video if you find it useful.